नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। आगरा के ट्रांस यमुना स्थित श्री कृष्ण हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मानो एक चिकित्सा चमत्कार कर दिखाया। एक युवक के दिल को खोलकर उसके अंदर मौजूद जटिल कार्डियक ट्यूमर को निकालकर उसकी जान बचा ली है। पिछले 1 साल से असहनीय दर्द और सांस की तकलीफ से जूझ रहे इस मरीज के लिए यह सर्जरी उम्मीद की किरण साबित हुई है। दरअसल आगरा के ट्रांस यमुना स्थित श्री कृष्णा हॉस्पिटल में एक जटिल कार्डियक सर्जरी के माध्यम से कार्डियक ट्यूमर निकालकर एक युवक की जान बचाई गई है, जो पिछले 1 वर्ष से असहनीय दर्द और सांस की तकलीफ से परेशान था। डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद यादव के निर्देशन में वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर अतुल गुप्ता और उनकी टीम ने लगभग 5 घंटे चली इस जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कार्डियक ट्यूमर जैसी जटिल बीमारी पूरे देश में बहुत कम मरीजों में पाई जाती है। सर्जरी के बाद मरीज पूरी तरह स्वस्थ है और शीघ्र ही डिस्चार्ज किया जाएगा। डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में वॉल्व सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी सहित सभी प्रकार के हृदय रोगियों के इलाज की सुविधा मौजूद है। डॉक्टर अरविंद यादव ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में अस्पताल ने 450 से अधिक कार्डियक सर्जरी कर मरीजों को स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। इस दौरान जनरल मैनेजर शुभम गुप्ता भी मौजूद रहे और अस्पताल की अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं की जानकारी दी। मैं डॉक्टर अरविंद यादव, डायरेक्टर श्री कृष्ण हॉस्पिटल। आज मैं एक बहुत खुशखबरी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं कि मेरे कार्डियक सीटीबीएस डिपार्टमेंट में, हार्ट डिपार्टमेंट में एक जटिल सर्जरी हुई है जो कि बहुत रेयर पाई जाती है। वो राइट वेंट्रिकल का ट्यूमर था जो अभी तक केवल 11 से रिपोर्टेड है, 11 से 12 से रिपोर्टेड है और सफल सर्जरी हुई है। मरीज की उम्र करीब 22 साल की थी और ये बड़ी हमारे लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। वैसे आगरा रीजन में श्री कृष्णा हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा सर्जरी अभी आज तक की डेट में कर रहा है और सबसे ज़्यादा सफल सर्जरी हमारे यहाँ हुई है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड भी है तो इसके लिए निःशुल्क सर्जरी भी करा के उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता, कार्डियक सर्जन। अभी हाल फिलहाल में हमने श्री कृष्णा हॉस्पिटल में एक हृदय की अत्यंत जटिल सर्जरी की है। ये एक प्रकार का बहुत ही रेयर ट्यूमर जो कि भारत में बहुत रेयर है, वो ट्यूमर जो कि राइट वेंट्रिकल हृदय के एक चैम्बर से पूरा निकलकर पूरा हृदय की मेन आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था, जो कि पेशेंट को बहुत कष्ट दे रहा था, जिससे की वजह से पेशेंट को बार बार सांस फूलना, बार बार छाती में दर्द होना, एकदम चक्कर आ जाना हो रहा था, जिसको हमने ऑपरेट किया। एक ये बहुत ही जटिल ट्यूमर था जिसको कि पेशेंट करीब 6 से 8 महीने से बहुत परेशान था। इसको हमने पूरा जोखिम उठाते हुए अपने श्री कृष्णा हॉस्पिटल में इसे ऑपरेट किया, जहां पर हमने पूरी सुविधा को देते हुए इस पेशेंट को ऑपरेट किया। ये ऑपरेशन एक प्रकार से ट्यूमर का निकालना हृदय के अंदर से किया गया। तो इसके ऑपरेशन के उपरांत हृदय को वापस लाना, उसमें करना, उसमें अत्यंत जोखिम रहता है, क्योंकि ट्यूमर टूट के दिमाग में अथवा लंग्स में जा सकता है, जो कि बहुत जोखिम बना रह सकता है। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत ही सफल रूप से ऑपरेशन किया गया। आज पेशेंट ऑपरेशन के 30 दिन बिल्कुल स्वस्थ है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है और हम अगले 1 या 2 दिन में इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। आपके द्वारा बाल सर्जरी भी की जा रही है श्री कृष्णा हॉस्पिटल? हाँ जी, आप हमारा श्री कृष्णा हॉस्पिटल एक टर्सरी सेंटर के रूप में कार्डियक के सारे मरीजों को पूरी तरह से ऑपरेट करता है, चाहे वो कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा स्टेंटिंग या पेसमेकर हो, या हम मेरे द्वारा कार्डियक सर्जरी में कोई भी हृदय की वाल्व, बाईपास सर्जरी और कोई भी जन्मजात छेद जो होते हैं बच्चों के, वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। जे हमारे रिजल्ट उसी प्रकार से है जो कि किसी बड़े मेट्रो में रहते हैं। हमारा ऑपरेशन आयुष्मान के द्वारा अथवा कैश अथवा टीपीए के द्वारा पूर्ण रूप से सही इलाज, बिल्कुल एक विश्व स्तरीय सेवा जैसी होती है उस हिसाब से चल रहा है। हमारी आईसीयू पूरी तरह इसके लिए इक्विप्ड है। आपने अभी देखा कि हमने ये पेशेंट ऑपरेट किया था जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है और तीसरे चौथे दिन हम डिस्चार्ज। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की खास रिपोर्ट। श्री कृष्णा हॉस्पिटल की इस सफल जटिल सर्जरी ने न केवल मरीज का जीवन बचाया, बल्कि हृदय रोग उपचार में अस्पताल की विशेषज्ञता और क्षमता को भी उजागर किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।